नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं विनायक करुणा कोहली आपके साथ जो मैप लेकर के आया हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स है हम सब के लिए याद करने के लिए। फिर चाहे आप किसी भी स्कूल की क्लास में हो, कॉलेज में हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर एसएससी, यूपीएससी और जो आप क्लास 11 तो क्लास 12 ज्योग्राफी के अंदर ये मैप आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं रिवर मैप ऑफ इंडिया लेकर के आया हूँ, लेकिन ये आम रिवर मैप नहीं है। इसमें मैंने इसकी बहुत सारे रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी मैंने जोड़ा है। अभी हमें थोड़ा सा ऐसे देखने में लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा और आपके साथ मैं सीखूंगा भी कि कैसे हर नदी को याद करें, उसकी शेप याद करें और उसको मार्क करना मैप में, या फिर बनाना भी हम सीखें। तो गाइस, कोई बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। इस वीडियो को अच्छा लगने पर आगे लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। रिवर्स एंड रिजर्वॉयर्स नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। तो जैसे कि हम हर बार से शुरू करते हैं, यहाँ ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, लेफ्ट साइड की ओर वेस्ट है और राइट साइड की ओर ईस्ट है। सबसे पहले जो इंडिया की नदी, हम टॉप से शुरू करेंगे। तो इंडिया के अगर मैप के अंदर देखें, वैसे एक स्केच मैप है, इसको लिटरली मत लीजिएगा, ये सिर्फ मार्किंग के लिए है। सबसे पहली नदी जो है, आप याद रखें कि सबसे फर्स्ट रिवर इज इंडस। बस इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। कैसे? ये जो ऊपर नदी जा रही है और टर्न लेकर के ऊपर, आप ये देखेंगे कि ऊपर हल्का सा टर्न ले रही है, टर्न लेकर के नीचे पाकिस्तान की ओर जा रही है और वहां जाकर के ये अरेबियन सी में मिल रही है। ये हमारी इंडस रिवर है। इस इंडस रिवर के ही थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर पैंगोंग त्सो लेक है। यही पैंगोंग त्सो लेक इन दिनों बहुत न्यूज़ में भी चल रही है। इंडिया चाइना का यहाँ बॉर्डर भी लगता है। यही पैंगोंग त्सो लेक इंडस के ऊपर, इंडस रिवर बेसिन का ये हिस्सा नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको मार्क करने के लिए बता रहा हूँ कि पैंगोंग त्सो लेक इसके ऊपर है, एक सॉल्ट वाटर लेक है। उसके बाद इंडस के बाद जो नीचे रिवर आती है, सेकंड नंबर पर आती है, वो है हमारी झेलम नदी। अब ये झेलम नदी कैसे याद रखनी है, आप ये याद रख सकते हैं कि जैसे हम जे को कम यूज करते हैं, तो इसी तरीके से झेलम नदी की ये जो लेंथ है, इंडिया में जो लेंथ है वो बहुत कम है। वो सिर्फ थोड़ी सी, आप ये देखेंगे कि थोड़ी सी जो है लेंथ के अंदर अपना घुमाव कर करके पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है, तो हम ऐसे याद रखते हैं ना, ए, बी और सी। तो सी से ही हमारी आई चेनाब, थर्ड रिवर चेनाब, ठीक है ना। पहली इंडस, दूसरी झेलम, तीसरी चेनाब। और चेनाब के पास राइट साइड में आप ये देखेंगे कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर के पास यहाँ पर एक छोटी सी लेक है, उसका नाम है सो मोरिरी। क्या नाम है? सो मोरिरी। और ये जो सो मोरिरी लेक है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी मार्क करने को आ जाए तो आप याद रख सकते हैं कि जो चेनाब है इसी के ही रूट में सो मोरिरी अगर उसके सामने है तो वो लेक होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर आ रही है चेनाब के नीचे, वो है रावी। कौन सी नदी है? रावी। अब ये रावी ऐसे याद रख सकते हैं कि रावी एक ऐसी नदी है जो भारत की दो स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, यहाँ पर आपको दोनों के अंदर मिलेगी। और रावी नदी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है पंजाब में, इंडिया के, पाकिस्तान के तो है ही खैर। और उसके नीचे जो नदी है वो है ब्यास नदी। और ये ब्यास नदी सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में कवर करती है। इंडस रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज हैं जितनी भी, उनमें जो ब्यास रिवर है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म बना ली, वो ये थी IJCRBS। आप इसको 3-4 बारी भी याद करेंगे, अगर इसको बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। IJCRBS। यही ब्यास रिवर के ऊपर गोबिंद सागर डैम है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। गोबिंद सागर यही ब्यास पर है। अब हमने इंडस रिवर बेसिन कवर कर लिया है, IJCRBS। कैसे बताया था आपको? इंडस सबसे ऊपर, झेलम, जे हम कम यूज करते हैं तो जे सबसे छोटा है इंडिया के अंदर, झेलम सबसे छोटी, सेकंड नंबर पे। उसके नीचे सी आता है, ABC, तो उससे चेनाब आ गया। और फिर हमें इतना याद रखना है कि रवि, ब्यास और सतलुज, RBS। अब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हुए हम लोग अब गंगा रिवर बेसिन कवर करते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन है। इसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज जितनी भी रिवर्स हैं, ये मिलकर के इंडिया में
इंडिया के पूरे नॉर्दर्न इंडिया का जो हमारा एरिया है, इसको यहाँ की एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन है और ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो बिना किसी तरीके हम ये इसका शुरू करते हैं गंगा का। गंगा कैसे पता लगानी है? सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जो बीच में यूपी एरिया के अंदर, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी नदी आपको जो दिख रही है, सबसे बड़ी वाली और बीच वाली, ये बीच वाली, वो कौन सी रिवर है? वो है हमारी गंगा नदी। ये हमारी गंगा रिवर है। ऊपर उत्तराखंड से गंगोत्री से शुरू होकर के और ये नीचे बंगाल तक, ये जो सबसे बड़ी रिवर है ये गंगा है। इसी गंगा के जस्ट नीचे, गंगा यमुना हम बोलते हैं, तो दिल्ली से बहती हुई, मतलब दिल्ली को क्रॉस करती है ये यमुना रिवर और यमुनोत्री से होती हुई ये सेकंड सबसे लंबी नदी आप गंगा के नीचे देख सकते हैं। और ये यमुना जो है गंगा में जाकर के मिलती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि गंगा यमुना नीचे वाली दो रिवर्स हमें याद होगी। अब गंगा के ऊपर जो रिवर है वो है गोमती रिवर। गोमती रिवर, अब ये गोमती रिवर आप कैसे याद रख सकते हैं कि गंगा निकली गोमुख से और गंगा के ऊपर क्या होगी, इमीडिएट ऊपर गोमती। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो हमने यमुना नीचे, ऊपर गोमती और उसके ऊपर घाघरा रिवर। कौन सी? घाघरा रिवर। और उसके ऊपर यहाँ पे जो घाघरा नदी के अंदर जो ये ट्रिब्यूटरी है ये है गंडक रिवर। तो ये आप ये देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जी 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 और वाई ऐसे हो गया ये। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गंगा, गंगा के ऊपर गोमती, गोमती के ऊपर घाघरा, घाघरा के ऊपर गंडक। ठीक है ना? गंडक GA सबसे ऊपर, ठीक है, उसके बाद घाघरा GHA और उसके बाद गोमती GO और फिर गंगा GAN और फिर नीचे यमुना, तो हमें पता ही है। अब ये देखिए कि ये घाघरा रिवर जो है ये काफ़ी छोटी है। इसी के आगे चल करके हमें जो दिख रही है वो है हमारी भागमती रिवर। कौन सी रिवर है? भागमती रिवर, बिहार के पास। ये जो भागमती रिवर है ये सेम टू सेम गंडक की साइज की जितनी हमें दिखती है मैप के ऊपर, और ये लेकिन एंड में है। तो इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं भागमती, भागना एक तरीके से एंड में होगी। ठीक है? और ये जो एक छोटी सी रिवर जा रही है, घाघरा की ही एक तरह से ट्रिब्यूटरी मान ले इसको, ये शारदा रिवर है। शारदा, यह शारदा रिवर, इसको लिखते हैं SARDA, शारदा रिवर। अब हमने ये गंगा का अपर गंगेटिक हमने एरिया पढ़ लिया। उसके नीचे अगर हम आए, गंगा के नीचे, तो यमुना से जो रिवर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यमुना में मिल रही है वो है चंबल रिवर। कौन सी रिवर है? चंबल रिवर। और चंबल एरिया काफ़ी फेमस रह चुका है मध्य प्रदेश का। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि ये चंबल रिवर है। और चंबल रिवर से जो है 4 मेन नदियाँ निकल रही हैं, मतलब उनमें जुड़ रही हैं। वो है बानस रिवर सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर, उसके नीचे जो रिवर है वो है शिप्रा रिवर, यानी कि सबसे लेफ्ट बानस, उसके बाद शिप्रा, शिप्रा के बाद काली सिंध रिवर, जो छोटी सी रिवर आप ये नीचे देख रहे हैं ये काली सिंध रिवर है। और काली सिंध रिवर के बिल्कुल राइट की ओर जो है वो है ये पारबन रिवर। पारबन रिवर PARBAN। तो अब ये याद रखिए, ये पारबन सबसे राइट में, बाद काली सिंध। काली सिंध से सिंध से है, तो आप शिप्रा आगे से याद रख सकते हैं। और शिप्रा के बाद बानस रिवर, और यही शिप्रा रिवर के ऊपर हम गांधी सागर भी देखते हैं। उसके बाद राजस्थान में अगर आप ये नोटिस करेंगे तो एक ही रिवर है मेन, और वो है लूनी रिवर। लूनी रिवर ये बहुत आसान है याद रखने में, क्योंकि डेजर्ट से होती हुई जाती है ये लूनी रिवर। और इसी लूनी रिवर के पास सांबर लेक है, सांबर सॉल्ट लेक। गुजरात में मेन 3 नदियां हैं। पहली साबरमती रिवर, ये बहुत फेमस है क्योंकि इस पे बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। गुजरात और साबरमती काफ़ी सिनोनिमस भी हैं हमारे लिए रिवर्स के मामले में। उसके बाद जो नीचे ये एक छोटी सी रिवर जाती है, ये वहाँ के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है शतरंजी रिवर। शतरंजी रिवर, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सबसे नीचे जो वहाँ पर गुजरात में है वो है शतरंजी रिवर। और जो सबसे वेस्टर्न रिवर है गुजरात की वो है भादर रिवर। कौन सी रिवर है? भादर रिवर। अब हम आगे आए तो आप ये देखिए कि हमने वेस्ट कवर कर लिया, सेंट्रल कवर कर लिया, अब हम नॉर्थ ईस्ट आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में मेन आज मैंने 2 ही रिवर डाली हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की रिवर्स के लिए एक अलग वीडियो बनेगा। तो जो 2 मेन रिवर्स हैं वो है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र रिवर सबसे आसान है मार्क करनी, क्योंकि वो सबसे मेजर और बड़ी रिवर है। आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, इसको वहाँ पर सांको भी बोलते हैं,
और चाइना के अंदर, और ये आकर के यहाँ टर्न लेकर के हमारे असम के अंदर अरुणाचल से होती हुई और फिर बाद में बांग्लादेश में जाती है। और जो दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है नॉर्थ ईस्ट की, वो है बारक रिवर। कौन सी है? बारक रिवर, बैरक रिवर, इसको जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है, बारक रिवर इसको कहते हैं। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट में जो है मेघालय के पास से होती हुई असम और फिर मणिपुर और मिजोरम में भी टच करती हुई, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हुआ। अब हम आते हैं, ये जो डेल्टा बन रहा है, जो ये गंगा का डेल्टा बनता है वेस्ट बंगाल में, इस डेल्टा में भी 3-4 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अब इनको याद करने का थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि आसपास हैं, बहुत करीब हैं, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन जब हम कंपटीशन एग्जाम्स में देखते हैं तो यहीं से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फंस सकते हैं। इसको कैसे याद करना है कि आप ये याद रखिए कि जो सबसे ऊपर से आ रही होगी वो गंगा ही होगी, तो ये जो आ रही है टर्न लेकर के ये गंगा ही है। इसको वहाँ गंगा के जब ये टर्न लेकर के आती है तो यहाँ पर ये हुगली बन जाती है। कौन सी नदी बन जाती है? हुगली रिवर बन जाती है, ठीक है ना। ये हुगली रिवर जो है इसके लेफ्ट में सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है बंगाल की, वो है दामोदर रिवर। कौन सी रिवर है? दामोदर रिवर। और ये दामोदर रिवर टर्न लेकर के नीचे यू शेप के अंदर आती है और एक इसकी स्ट्रीम जो है वो आगे जाकर के टर्न लेती है, ऐसी 2 स्ट्रीम्स टर्न लेती हैं। और ये जो नीचे एक जा रही है रिवर, जो थर्ड निकल करके जा रही है हुगली के अंदर, वो है कासाई रिवर। कौन सी है? कासाई रिवर, KASAI, कासाई रिवर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यही गंगा के में से एक रिवर जो ये नीचे जा रही है और एक रिवर ये इधर से बहुत बड़ा टर्न लेकर के यहाँ पर मिल रही है, ये है सोन रिवर। सोन एक बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। और ये जो सोन रिवर है ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चंबल रिवर के राइट में, और लास्ट जो आप ये देखेंगे निकल करके आ रही है गंगा से, ये सोन रिवर है लास्ट। और यही सोन रिवर की जो लेफ्ट में जा रही है, जो चंबल और सोन के बीच में से जो एक नदी जा रही है, वो है बेतवा रिवर। कौन सी है? बेतवा, BETWA, ये बेतवा रिवर है। और ये बेतवा रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। अब हमने यहाँ तक का एरिया सारा कवर कर लिया है, अब हम इसके नीचे जाते हैं। तो मतलब आज मैं यहीं तक तापी रिवर तक कवर करूँगा। तो गुजरात में से एक रिवर हमने देखी थी कि ये माही रिवर है, माही। तो माही तो बहुत आसान है याद रखना। तो ये माही रिवर जो है ये गुजरात से जा रही है। इसी माही रिवर और जितनी भी रिवर्स आपको दिख रही है, बेतवा, पारबन, कालीसिंध, शिप्रा, ये जितनी भी रिवर्स हैं, सोन, ये सारी रिवर्स के नीचे एक बड़ी नदी जो बीच में से ऐसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र की आउटलाइन कर रही हो, वो है नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर। और नर्मदा के नीचे जो नदी है वो तापी है, नर्मदा तापी, नर्मदा तापी। और ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स की एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि बाकी सारी ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो हमारी बे ऑफ बंगाल में जाकर के आप ये देखेंगे ड्रेनेज इनका हो रहा है इंडिया की। लेकिन ये जो नर्मदा तापी नदियाँ हैं, ये 2 सबसे बड़ी नदियाँ हैं जो हमारी अरेबियन सी में जाकर के मिल रही हैं। अगर हम ओडिशा की रिवर्स की बात करें तो ये जो सबसे बड़ी नदी जा रही है इसका नाम है बैतराई रिवर। क्या नाम है? बैतराई रिवर। ये जो जा रही ये, और उसके बाद जो ये रिवर है जो ये 2 टर्न्स ले रही है, एक नीचे एक ऊपर, ये आपको ओडिशा की और आगे जाकर के जो रिवर्स आपको दिखेंगी, ये सबसे बड़ी नदियों में से एक है जो वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल में मिल रही है और हमारे ईस्टर्न इंडिया के ऊपर आपको दिख रही है। ये है महानदी रिवर, महानदी रिवर, ठीक है ना। महानदी रिवर नीचे है नर्मदा तापी के, और कहीं ना कहीं ये आपको आसपास भी, मतलब इनमें गैप कम है तो आपको ऐसे पहचानने में आसानी होगी। थोड़ा सा बैतरी रिवर को आपको याद रखना होगा। और हाँ, ये सोन रिवर में से एक और रिवर, छोटी सी रिवर निकली है, ये है रिहांद रिवर, RIHAND, रिहांद रिवर, ठीक है। और ये महानदी पर हीराकुड रिजर्वायर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्वायर्स है इंडिया के, हीराकुड, ये महानदी पर है। और यही सोन रिवर के ऊपर जो है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर यहाँ सोन रिवर के ऊपर है। अब हमने आज जो हमने मैप सीखा है वहाँ पर हमने नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की 2 रिवर्स और सेंट्रल इंडिया की रिवर्स को हमने कवर किया है। और मैं आगे की जितनी भी रिवर्स हैं उनके लिए वीडियोस लेकर के आऊँगा।
नीचे अगला जो लेसन होगा वो साउथ इंडिया की रिवर्स पर होगा। और अगर आप मेरे को कहेंगे तो मैं इन सारी जो हमारे बेसिन्स हैं, रिवर बेसिन्स हैं, इनके लिए भी स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कहें कि मेरे को बनानी चाहिए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, अपने जो स्कूल में पढ़ने वाले किड्स हैं, उनको ये दिखाइए वीडियो, ताकि उनको ये याद रहे रिवर्स। आप भी अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब के बाद शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।